अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम में मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। पाकिस्तान कल WTC नए साइकिल का आगाज करेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह से गलतियां की, बांग्लादेश से हारा, घर में टेस्ट सीरीज वाइट वॉश हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज आपको एक एक से आ गई, जहाँ पे आपको अपना ही कंडीशन में एक फार्मूला मिल चुका था, जो कि दैट इज कॉल्ड स्पिन कंडीशन वाला फार्मूला, जो कि आपको बड़ी मदद दे रहा था। उसके बावजूद वेस्ट इंडीज ने आपको हरा दिया। वो उसकी क्या वजूहत है? उसके बाद आखिरी दौरा साउथ अफ्रीका वाला, दो के दो मैच वहाँ पे भी वाइट वॉश हुए। कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान WTC साइकिल का कल आगाज करेगा। क्या उसकी कंडीशन होगी कल के मैच की? दोनों टीमों का स्क्वाड किसका ऑन द पेपर ज़्यादा मजबूत है, और ऑन द कंडीशन उसके मुताबिक कौन सा स्क्वाड आपको ज़्यादा मजबूत लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। शान मसूद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनका क्या रद्द अमल था? सहाफ़ियों ने सख्त सवाल पूछे, उन्होंने उसका रिस्पॉन्स किस तरह दिया, इसी वीडियो में आपको मिलेगा। साथ में कंडीशन बताता हूँ किस तरह की रहेगी, और उसके साथ साथ प्लेइंग 11 क्या रहेगी कल के मैच के लिए। तो इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिले स्पोर्ट्स टाइम पे। तो वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले पाकिस्तान कल WTC साइकिल का आगाज करने जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच पाकिस्तान, पहली सीरीज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के माबैन खेली जाएगी, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच खेल के इस WTC साइकिल का आगाज करेगा, जिसमें कल पाकिस्तान टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे ये मैच लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में शुरू होगा, और जिसके ऊपर 3 सेशंस होंगे, 90 ओवरों का खेल होगा। तो इसमें अगर बात की जाए, दोनों के स्क्वाड्स के ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की अगर स्क्वाड की बात की जाए, कप्तानी दोबारा से शान मसूद को दी गई है। उसके बाद आमिर जमाल रहेंगे, मगर अब आमिर जमाल को निकाल दिया गया। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक हैं, अबरार अहमद हैं, आसिफ अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, फैसल अकरम को भी निकाल दिया गया। 18 रुकनी स्क्वाड से ये दो खिलाड़ियों को कम करके अब मजमूई तौर पे 16 रुकनी स्क्वाड कल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। उसके बाद हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, साउद शकील और शहीन शाह अफरीदी। और पाकिस्तान ने काफ़ी मेहनत की है। जितने भी सारे डोमेस्टिक खेल रहे थे, सलमान अपने रीजन की तरफ से खेल रहे थे, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। रिजवान ने सेंचुरी की पेशावर की तरफ से खेलते हुए अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में। और ये सारी बातें शान ने भी की। उनका क्या रद्द-ए-अमल था? इससे पहले पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर शान मसूद के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। WTC अपने अब WTC का जो भी जितना भी साइकिल है, इसका आगाज पाकिस्तान अपने घर से कर रहा है, अपने होम कंडीशन से कर रहा है। तो इसमें शान मसूद के कंधों पे बहुत भारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सीरीज को जीते, सीरीज को जीत के एक फातिहाना आगाज अपने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के टेस्ट टीम को, और जो कि रेड बॉल को पसंद करते हैं, उनके लिए एक सरप्राइज हो, उनके लिए एक गिफ्ट हो, एक तोहफा हो उनकी तरफ से। जो हमें पहले उनकी कप्तानी में फ्लॉज नजर आ रहे थे, जो पहले अपनी कप्तानी में लैग कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ के, उन सब चीज़ों पे काबू पा के शान मसूद कल नए अंदाज में, एक नए जज्बे के साथ गद्दाफी स्टेडियम में उतरें और तारीख रकम करें। पहला टेस्ट मैच जीते हैं, दूसरा टेस्ट मैच जीते हैं, 2-0 से सीरीज साउथ अफ्रीका को हराएं, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने बमूमा की कप्तानी में, उनकी लीडरशिप में आज की ऑस्ट्रेलिया की टीम को लॉर्ड्स के अंदर हराया। तो काफ़ी तारीखी मैच था वो भी। तो ये पाकिस्तान की रहेगी। उसके बाद आखिर पे आप प्लेइंग 11 बताएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन, दिफाई चैंपियन है, दिफाई आपका मेज़बान आप हैं, मगर मेहमान दिफा कर रहा है आपके टेस्ट चैंपियनशिप का। तो इसमें डेविड बगिंगम रहेंगे, और एक बड़ी अहम चीज़, बेबी ए भी रहेंगे। डिवाल्ड ब्रीविस जो है वो डेब्यू करेंगे। टोनी डिजोर्जी रहेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स रहेंगे, जुबैर जुबैर हमजा एक इसमें जो है मुसलमान मुस्लिम क्रिकेटर शामिल रहेंगे। आइडन मार्करम कप्तानी करेंगे। उसके साथ साथ कॉर्बिन बॉश होंगे, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी ज़्यादा डोमिनेंस दिखाई, पाकिस्तान के खिलाफ इतना डोमिनेट किया कि पाकिस्तान वहाँ से जो है मैच आ गया। वरना पाकिस्तान वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर जाके ये सीरीज बराबर कर सकता था 1-1 से, मगर क्या हुआ हमने देखा। उसके बाद मार्को जेंसन बेहतरीन ऑलराउंडर,
फिर व्यान मोल्डर रहेंगे जिन्होंने बाबर आजम के साथ शरारतें की थी। उसके बाद काइल वेराइन रहेंगे इनके विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग्स बिल्ड की थी जहाँ पे स्लो कंडीशन थी। वहाँ पे इन्होंने अपने 50+ रन की इनिंग खेली और अपनी टीम को एक ऐसी कंट्रीब्यूशन मुहैया की कि उनकी टीम जो है वो WTC का फाइनल तक जाने से पहले इतना तैयार हो गई, इतना समझ गई और इतनी मैच्योर कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा फ़ायदा मंद साबित होती है। उसके बाद रेयान रिकल्टन रहेंगे, बड़े जो कह सकते हैं आप बड़े पाकिस्तान की टीम के लिए जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके बाद कगिसो रबाडा रहेंगे, ट्रेनर साइबान रहेंगे, सबरेन। उसके बाद साइमन हारमन इनके ऑफ स्पिनर रहेंगे जो कि दो स्पिनर हैं, प्रेनल सबरान। उसके बाद आपके सैनल मुतसौमी जो कि आपके ऑफ स्पिनर रहेंगे, फिर प्रेनल उस्मान और साइमन हारमन। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान ने पकड़ने के लिए साउथ अफ्रीका को 4 से 5 स्पिनर ऐलान किए मगर फैसल अकरम को निकाल दिया, मगर इस टाइम अबरार, उसके साथ आसिफ, उसके साथ नुमान और उसके साथ साजिद, और पाकिस्तान के पास भी 4 स्पिनर्स मौजूद है। पार्ट टाइम की बात की जाए सलमान अली आगा बेहतरीन डाल देता है, बाकी बाबर आजम भी और साइम भी कर सकते हैं, मगर साइम इस दफ़ा आपके हालांकि वो कायदान ट्रॉफी में 2 इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर किया और जो उनका एक रिदम बना हुआ था कि स्कोर ही नहीं करना और बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हो रहे थे, वो एक टूटा, उसका रिदम टूटा, एक नई इनिंग का आगाज किया। कायद आजम ट्रॉफी से प्लेयर बनते हैं और हमने देखा है कि कमबैक होता है तो तब गलतियों पे भी काम होता है। अब अगर स्क्वाड देख लिया जाए, इनकी तरफ से नए डेब्यू करने वाले डिवाल्ड ब्रेविस एक खतरनाक और एक मायना जबरदस्त किस्म का टैलेंट, और इसी तरह स्टब्स भी जिस तरह से ताबड़तोड़ खेलते हैं। जुबैर हमजा बैट्समैन रहेंगे, राइट हैंड बैट्समैन। क्या इनको मौका दिया जाएगा? पहले टेस्ट मैच में तो मुझे लग नहीं रहा। मेरे हिसाब से डेविड बगिंगम होंगे, साथ में एडन मार्करम होंगे, ये इनकी प्लेइंग 11 पहले बता रहा हूँ। और उसके बाद टोनी डिजोर्जी होंगे, टोनी डिजोर्जी, डेविड बगिंगम आ जाएंगे आपके ओपनर्स। उसके बाद वन डाउन पे आपके कप्तान आएंगे, एडन मार्करम आएंगे। उसके बाद फिर डिवाल ब्रीविस को शायद आप रखें। उसके बाद क्रिस्टन स्टब्स आ सकते हैं, जिसके बाद आपने काइल वेराइन इनके विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, ये आ जाएंगे 5वें नंबर पे। फिर आप रेयान रिकल्टन को 6वें नंबर पे या चौथे नंबर पे आप इनको भी रख सकते हैं। स्टब्स को नीचे करना है या रिकल्टन को ऊपर करना है तो ये आपकी देख सकते हैं आप इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है या टॉप ऑर्डर में मौका देना है, ये भी देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ आप स्पिनर की तरफ जाएंगे, ये तो हो गए आपके 6 बैट्समैन। उसके साथ ही साथ आपने मार्को जॉनसन को लाजमी रखना है, तो ये आपके 7 जो हैं वो बैट्समैन हो गए, साथ आपका एक ऑलराउंडर हो गया। तो साथ ही साथ अभी अगर देखा जाए तो कॉर्बिन बोश को रख सकते हैं, और कॉर्बिन बोश जिस तरह से गेंदबाजी डालते हैं, मार्को जेंसन होते हैं, मेरे हिसाब से कगिसो रबाडा के साथ जाएंगे जिस तरह का वो बॉलर है। अ, रबाडा रहेंगे, उसके साथ व्यान मोल्डर को मौका दे सकते हैं मगर जेंसन के साथ जा सकते हैं। इनके पास स्पिनर की बात की है, साइमन हार्मन के साथ जा सकते हैं, मगर स्पिनर पे मुझे इतना कोई इनका भरोसा नजर नहीं आ रहा। मुत्तु स्वामी के साथ जाएंगे, ये एक अपडेट है। तो ये इनकी एक प्लेइंग 11 है कि सॉरी। उसके बाद अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात की जाए, ऑब्वियसली ओपनिंग एक साथ दोबारा से एतमाद किया गया अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उसके साथ साथ आपके इमामुल हक, ये एक हमें नज़र आ रहा है कि एक ओपनिंग हो सकती है पाकिस्तान की टेस्ट मैच के, जो कि पहला टेस्ट मैच आपका लाहौर में खेला जाना है। इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग करा सकते हैं और हो भी सकती है, और अपडेट्स भी यही है। वन डाउन पे शान मसूद आएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि 2 डाउन पे आपके बाबर आजम आएंगे। उसके बाद साउथ शकील आएंगे, कामरान गुलाम बाहर बैठेंगे। पहले मैच में आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ जाना चाहते हैं जिसमें इमाम ने कमबैक किया है, ऑब्वियसली फिर कामरान गुलाम को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी जगह पे बाबर आजम आएंगे। 3रे नंबर पे साउथ शकील। अब उसके बाद अगर 4 पे बाबर आ गए, फिर 5 पे साउथ शकील, 6 पे रिजवान, 7 पे सलमान। उसके बाद अगर आपने देखना है फिर 6 पे सलमान, फिर 7 पे आपके आप किसको मौका दे सकते हैं? आपके पास बहुत ज़्यादा इस टाइम रोहेल नज़ीर को भी आप मौका दे सकते हैं, आप उनका डेब्यू करा सकते हैं। फिर साथ ही साथ कामरान गुलाम बैठे हैं, मगर आपने उनको बाबर आजम की जगह पे अभी नहीं खिलाना है। इमाम भी खेल रहे हैं तो उनकी जगह टॉप ऑर्डर में तो नहीं बनती। तो उसके बाद आपने देखना है कोई अपना कोई स्पिनर वगैरह खिलाना है, तो अपने स्पिनर्स में
आप साजिद खान के साथ आज पता नहीं कह रहे थे उनको फीवर है, उनको कोई ना कोई मसला है, वो आगे जाके मैं बताता भी हूँ। और अगर आपने कल मुझे लग रहा है, मैंने जिस तरह का नोट किया, आसिफ अफरीदी कल डेब्यू करने जा रहे हैं, साथ में नुमान अली भी होंगे, शायद साजिद को बिठा के अबरार को ले, ये 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे और फिर आप अपने 2 फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं, या फिर ये आमिर जमाल बायन है ऑब्वियसली, फिर शाहीन और आपके ये खुरम शहजाद जो है बॉलिंग करेंगे। शाहीन को मेरे हिसाब से खिलाना नहीं चाहिए। देखें आप, ठीक है उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम, मकरम कैप्टन है, जैनसन है, बेडिंगम है, वेराइन है, मगर यार देखें आपने वर्कलोड मैनेजमेंट से भी काम लेना होता है, तो मेरे हिसाब से शाहीन को नहीं खिलाना बनता, मगर एनीवेज अगर आपने रख लिया तो अब आपको खिलाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। शान मसूद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल पूछे गए। पहले तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर पूछा गया, उनके जितने भी सारे स्टैट्स थे। उन्होंने कहा कि यार पिछला WTC साइकिल रिजल्ट अच्छे नहीं आए, मगर मेरी परफॉर्मेंस देखी जाए तो मैं भी टॉप ऑफ द लिस्ट में रैंक करता हूँ, टॉप 5 में तो मैं भी हूँ बैट्समैनों की सरे फहरिस्त में। सरे फहरिस्त नहीं हूँ मैं, मगर मैं फहरिस्त में शामिल हूँ 5 बैट्समैनों की जो कि टॉप कर रहे हैं इस WTC साइकिल में, जो कि 2025 से मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट साइकिल के लिए पूरी उम्मीद है, अपनी गलतियों पे काम किया है, ये शान मसूद का कहना है। उनकी अल्फाजों को कोट कर रहा हूँ। उसके बाद उनसे पूछा गया आसिफ अफरीदी के हवाले से, उन्होंने कहा जिस तरह से कोच ने भी बताया एज इज जस्ट अ नंबर, उनकी जितनी विकेट्स हैं कोई चांस बनता नहीं है कि उनको ना खिलाया जाए, और इस किस्म की बातें कि एज ज़्यादा है, कोई कह रहा है 41, कोई कह रहा है 42, कोई कह रहा है 38, तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो उसके बाद उनका कहना यही था कि आसिफ अफरीदी परफॉर्मेंस के साथ इस टीम में कमबैक कर रहे हैं। उनकी कायद आजम ट्रॉफी में, नेशनल टी कप में जिस तरह की, और फर्स्ट क्लास में जिस तरह की परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आए हैं टीम में। जब परफॉर्मेंस होगी, टैलेंट होगा, तो कितनी भी एज होगी आपकी, कितनी भी होगी, आपको ज़रूर मौका देगा और कुदरत भी आपके साथ इंसाफ करेगी। तो ये कहना था आपके शान मसूद का। उन्होंने कहा कि आपको नहीं लगता कि बाहर आप सीरीज हार रहे हैं और होम ग्राउंड में आप स्पिन कंडीशन बना रहे हैं, तो so that is cause for Pakistan cricket for the future plans in फ्यूचर T20 प्लान्स। और जो T20 में तो नहीं इतना कोई खास फर्क पड़ता, रेड बॉल में कि जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है उसमें अगर साउथ अफ्रीका का अगले साल आपने इंग्लैंड जाना है टेस्ट मैच खेलने, तो क्या वहाँ पे इसका फर्क पड़ सकता है? उन्होंने कहा नहीं। शान मसूद का जो था उनका कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये जो चीज़ है, आपने अपनी कंडीशन से फ़ायदा उठाना है, और जब होम कंडीशन की बात होती है, हर हर मैदान में लोग अपने अपने जो कि बॉलर्स को हेल्प करने के लिए और अपने एडवांटेज को बिल्ड करने के लिए और खुद एडवांटेज लेने के लिए अपने मनपसंद कंडीशन से हम आहंग होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए हम भी स्पिन कंडीशन जो है वो बनाते हैं। तो उनका कहना यही था, 20 विकेटें असल में लेनी होती हैं टेस्ट मैच में, तो उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा है, तो इसलिए हम कंडीशन हमारी स्पिन विकेट है। तो ये कहना था आपके शान मसूद का। तो कल पाकिस्तान अपने इस WTC साइकिल का आगाज़ करेगा, और कंडीशन मैं फिर दोबारा बता दूं, उन्होंने आसिफ के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, स्पिन कंडीशन के बारे में बताया, तो ये उनका यही कहना था, बड़े पुर उम्मीद नज़र आ रहे थे। और साथ ही साथ जो कि आज बड़ा अच्छा रहा, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, प्री मैच आपकी जो कि ट्रॉफी रिवील सेरेमनी होती है वो भी हुई, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर का विजिट किया, साथ में जितने भी रिकॉर्ड प्लेयर्स के होते हैं वो भी देखिए, साथ चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह की जो मोनूमेंट रखे होते हैं वहाँ पे, जो कि सारे गिफ्ट वगैरह भी होते हैं, वो सारा उन्होंने देखा। और पास में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जितने भी सारे रिकॉर्ड्स थे वो भी लाहौर के अंदर जाके उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर के अंदर जाके सारी चीज़ों को देखा और इन्जॉय किया। तो एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फैंस के लिए और उनके लिए बड़ा सा अच्छा मैसेज है। उसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे, और दीजिए हमें से, तो ज़्यादातर कल मिलते हैं, फर्स्ट सेशन के बाद लाइव आएंगे इंशाल्लाह, और आपके साथ जुड़ेंगे इस टेस्ट मैच में जहाँ पे ब्रेक होगी वहाँ से शुरू करेंगे और पूरा एनालाइज करेंगे। तो आप भी स्कोर दिखाइएगा, आइएगा लाइव में, मैं डाल भी दूंगा, कल लाइव आएंगे तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यही है कि शायद साजिद खान बैठ गए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और उनका कहने का अंदाज यही था कि हमारे हुक्म के हिक्के नुमान और साजिद हैं, मगर साजिद खान को जिस तरह से बैक पेन था और जिस तरह से वो इंजरी कैरी कर रहे थे, उसके बाद आज वो फिट हुए हैं। तो देखते हैं कि कल ऑन द डे एट द मोमेंट हम डिसीजन करेंगे। तो लेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर द पाकिस्तान टीम एंड पाकिस्तान फैंस एंड पाकिस्तान सहाफीज, और जो हमारा काम है, कल से तैयार होते हैं। कल से सुपर संडे है,
इंशाल्लाह सुबह 10 बजे से टीवी के सामने जम जाएंगे और इस उम्मीद, इस दुआ और इसी तवक्को के साथ पाकिस्तान में खेलों तरक्की करते रहे, पाकिस्तान इस दफ़ा का WTC साइकिल जीते इंशाल्लाह। दीजिए हमें सिर्फ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।